हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब। माई वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैरेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 16 शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यार तुम लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक तो कर दो कम से कम। मुझे पता है तुम सब वीडियो को लाइक कर दोगे, इसलिए मैं तुम लोग को ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अब सीधा चलते हैं चैप्टर की तरफ। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें जीनू के पापा को दिखाया था। वो सिपाही का कवच पहना हुआ होता है और जीनू के पापा के साथ एक छोटा सा लड़का भी होता है। जीनू का पापा बोलता है ये बात तब की है जब तू पैदा भी नहीं हुआ था। उस समय में फौज का जनरल था और मैं सारे सिपाही को डीमन किंगडम की तरफ लेके जा रहा था। फिर जीनू का पापा बोलता है क्वीन पिंगजी, थोड़ी देर बाद मैं सारे सिपाही को अपने साथ लेके चला जाऊंगा और मैं तुझे इस जगह की हिफाजत करने के लिए छोड़ देता हूँ। फिर क्वीन पिंगजी हंसते हुए बोलता है तो चिंता मत कर, तू आराम से जा और तू अपनी बीवी को मेरे भरोसे छोड़ के जा सकता है। ये बात सुनकर जीनू के पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कुल्हाड़ी लेके क्वीन पिंगजी को मारने जा रहा होता है और बोल रहा होता है आज मैं तुझे जान से मार दूंगा। और हमें क्वीन पिंगजी को दिखाया जाता है वो बेचारा जमीन पे रेंग रहा होता है और पीछे से दूसरा सिपाही चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ग्रेट जनरल शांत हो जाइए। नेक्स्ट सीन में जीनू का पापा और क्वीन पिंगजी एक जगह पे खड़े होते हैं और जीनू का पापा बोल रहा होता है हमारे पास सिपाही बहुत कम है, इसके लिए सिपाही के सारे राशन को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। तू ये सारे राशन को हमारे मिलिट्री कैंप पे पहुंचा देना। फिर क्वीन पिंगजी जीनू के पापा को हंसते हुए बोल रहा होता है ऐसा खतरनाक मिशन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अगर तू अपने घुटने पे बैठकर मुझसे भीख मांगेगा तब मैं ये काम करने का सोचूंगा। ये बात सुनकर जीनू का पापा वापस कुल्हाड़ी लेके क्वीन पिंगजी को मारने जा रहा होता है और बोल रहा होता है आज तो मैं तुझे सच में जान से मार दूंगा। तूने फौज को समझ के रखा है। और पीछे से दूसरा सिपाही बोल रहा होता है जनरल रुक जाइए, इससे मार दोगे तो हमारा फौज बिखर जाएगा। और हमें क्वीन पिंगजी को दिखाया जाता है क्वीन पिंगजी को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है, उसके सर पे बहुत सारे आलू उग गए होते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जीनू और जीनू के पापा को दिखाया जाता है। जीनू का पापा जीनू को बोल रहा होता है इसीलिए जब भी तू किसी से मदद मांगने जाए तो हर बार तू उससे प्यार से नहीं बात कर सकता, कभी कभी उन लोगों को कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है। ये बात सुनकर जीनू अपने पापा को अंगूठा दिखाते हुए बोल रहा होता है बिल्कुल सही कहा। और मुझे तो पहली बार पता चल रहा है कि आप उस टाइम पे इतने गुस्सैल हुआ करते थे। और सोचने की ये बात है कि आखिर वो क्वीन पिंगजी जिंदा कैसे बच गया। फिर जीनू का पापा बोलता है अब जब सब पता चली गया तो हम लोग को जल्दी निकलना चाहिए। मुझे पता है कि वो पांचवा राजकुमार, उसे भी पता है कि डिवाइन आई कमजोरी क्या है। अगर हम लोग वहाँ पे लेट पहुंचे तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग को लेट नहीं होना है वरना पांचवा राजकुमार वो हम लोग से पहले पहुंच जाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें टेंपल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पांचवा राजकुमार सबसे पहले पहुंच गया होता है कुछ सिपाहियों के साथ। फिर पांचवा राजकुमार उस टेंपल को देखता है और अपना डिवाइन आइज की पावर यूज करता है। तभी उसे टेंपल के अंदर से एक बहुत ही बड़ा स्पिरिट एनिमल दिखाई दे रहा हो। फिर हमें शिव जियान टेंपल का बोर्ड दिखाया जाता है और क्वीन पिंगजी बोल रहा होता है वो प्यारे बच्चे और आज की हवा बहुत ही अलग है। फिर हमें क्वीन पिंगजी को दिखाया जाता है वो दारू के नशे में होता है और बोल रहा होता है आखिर मेरे इतने पुराने मंदिर में इतने अच्छे मेहमान कहाँ से आ रहे हैं, ये बहुत ही अजीब बात है। फिर हमें पांचवे राजकुमार और उसके पीछे बहुत सारे सिपाही को दिखाया जाता है और क्वीन पिंगजी बोल रहा होता है तो पांचवे राजकुमार यहाँ पे कैसे आना हुआ। फिर पांचवा राजकुमार बोलता है मैं तेरे पास इसीलिए आया हूँ कि मैं तेरे से ब्लैक टोटोइज डायग्राम ले सकूं। फिर क्वीन पिंगजी पांचवे राजकुमार को बोलता है क्या कहा ब्लैक टोटोइज डायग्राम, ये तेरी डिवाइन आइज को धोखा दे सकता है। तो क्या इसीलिए पांचवा राजकुमार इस चीज से बहुत ज्यादा घबरा रहा है और मेरे पास इस चीज को मांगने आया है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने डिवाइन आइज की पावर को जरूर जाहो क्लैन पे इस्तेमाल करने वाला है। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना। अगर तू किसी से कुछ चीज मांग रहा है तो कम से कम तुझे ये बताना चाहिए कि आखिर तू उस चीज का इस्तेमाल कहाँ पे करने वाला है। ये बात सुनकर पांचवा राजकुमार बोलता है तो क्या हुआ अगर मैं जाहो क्लैन पे अपनी डिवाइन आइज की पावर यूज करने वाला हूँ। फिर क्वीन पिंगजी बोलता है तो चिंता मत कर, मेरा ब्लैक टोटोइज डायग्राम वो मेरे इस मंदिर का कीमती चीज है, मैं उसे किसी को भी नहीं देने वाला, तू यहाँ से वापस जा सकता है। फिर पांचवा राजकुमार बोलता है क्या हो अगर मैं जाना नहीं चाहता और मुझे वो ब्लैक टोटोइज डायग्राम किसी भी हालत में चाहिए। फिर क्वीन पिंगजी अकड़ कर बोलता है जी रू यान। तब हमें पता चलता है ये पांचवे राजकुमार का नाम रू यान होता है। और क्वीन पिंगजी बोलता है भले मैं बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन क्या तुझे लगता है तू ये कुछ सिपाही को लेके आके मुझे हरा सकता है। नेक्स्ट सीन में क्वीन पिंगजी अपनी दारू के बोतल को हिलाते हुए बोल रहा होता है क्यों ना तू एक बार अपने आप को देख और पता करके तेरे पास पावर कितनी है। ये बात सुनकर एक सिपाही चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तेरी हिम्मत कैसे हुई पांचवे राजकुमार को कमजोर बोलने की। फिर पांचवा राजकुमार उस सिपाही को चुप करते हुए बोल रहा होता है क्वीन पिंगजी मैं थोड़े से सिपाही इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं इस सारी चीज को शांति से हल करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तू इतनी आसानी से मानने वाला है। मैंने अपने साथ हेवनली थंडर मिलिट्री के टोटल 2000 सिपाहियों को इस पहाड़ के चारों तरफ तैनात करके रखा है। नेक्स्ट सीन में हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है, उसके चारों तरफ बहुत सारे सिपाही होते हैं और हमें उसके अंदर हमें किसी को दिखाया जाता है और पांचवा राजकुमार बोल रहा होता है मेरे सारे सिपाहियों के साथ फिर जुगो बेचुआन भी आया है। फिर पांचवा राजकुमार क्वीन पिंगजी को अकड़ कर बोलता है अब तो तुझे समझ में आ ही गया है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, इसलिए मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ क्या तू मुझे वो ब्लैक टोटोइज डायग्राम देगा या नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें क्वीन पिंगजी को दिखाया जाता है वो थोड़ा परेशान लग रहा होता है और बोल रहा होता है यहाँ तक कि जुगो भी आया है। फिर सीन चेंज होता है और हमें बहुत साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीनू का पापा घोड़े को फुल रफ्तार में चला रहा होता है और क्वीन पिंगजी अच्छी हालत में नहीं होता और जीनू का पापा बोल रहा होता है क्वीन पिंगजी तू चिंता मत कर, हम लोग मिलिट्री के कैंप में पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ी देर तक इंतजार कर। फिर हमें क्वीन पिंगजी को दिखाया था उसे पीछे तीर लगा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है
है अब जब तुम मुझसे भीख मांग ही रहा है तो फिर मैं अपने आप को थोड़ी देर तक जिंदा रख ही लेता हूँ, और तेरे बेटे जाहो यूजी को बोल कि वो मुझे अपना बाप मारने के लिए, तब मैं जिंदा जरूर रहूंगा। फिर जीने को पापा बोल रहा होता है क्या बकवास कर रहा है, ये वक्त ये सब चीज बात करने का नहीं है। फिर हमें क्वीन पिंगजी को दिखाया जाता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने मन में बोल रहा होता है मैंने वादा किया था। तभी हमें क्वीन पिंगजी और पांचवें राजकुमार को आमने सामने दिखाया जाता है, वो लोग एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। पांचवा राजकुमार क्वीन पिंगजी को बोल रहा होता है तूने फैसला क्या किया, तू मुझे ब्लैक टोटोइज डायग्राम देगा या नहीं। फिर क्वीन पिंगजी थोड़ा परेशान होकर बोल रहा होता है निकल इधर से, मैं तेरे को कुछ भी नहीं देने वाला। फिर सीन चेंज होता है, हमें जीन्यू और जीन्यू के पापा को दिखाया जाता है, वो लोग शाओजिन टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं और जीन्यू बोल रहा होता है पापा आपने क्या कहा, उस टेम्पल के अंदर ब्लैक टोटोइज डायग्राम छुपा हुआ है इतनी छोटी जगह पे। फिर जीन्यू का पापा जीन्यू को बोल रहा होता है तो क्या हुआ, वो जगह छोटी सी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्यादा फेमस होना चाहिए, जब तक वहाँ पर कोई फेमस इमोर्टल रहता है तब वो अपने आप ही फेमस हो जाता है। तभी जीन्यू बोलता है क्या बात है पापा, आज तो आप बहुत ज्यादा ज्ञान बांट रहे हो मुझको। नेक्स्ट सीन में एक कबूतर जीन्यू के पापा की तरफ आ रहा होता है, वो कबूतर एक चिट्ठी लाया होता है। फिर जीन्यू का पापा वो चिट्ठी लेता है और बोलता है आखिर ये लेटर आया कहाँ से है। जीन्यू के पापा के पास जो लेटर रहता है उसके अंदर लिखा रहता है जो ब्लैक टोटोइज डायग्राम है उसे पांचवें राजकुमार रुयान ने छीन लिया, और जीन्यू का पापा अपने मन में बोल रहा होता है ये लिखावट तो क्वीन पिंगजी की है। नेक्स्ट सीन में जीन्यू का पापा अपने घोड़े को मोड़ लेता है और कह रहा होता है बहुत बुरा हुआ, हम लोग को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, ब्लैक टोटोइज डायग्राम पांचवें राजकुमार के हाथों में है। तभी जीन्यू की नजर पीछे पड़ती है और जीन्यू बोल रहा होता है लगता है कि हम लोग बहुत लेट हो गए हैं, और पीछे से पांचवा राजकुमार आ रहा होता है। फिर पांचवा राजकुमार बोल रहा होता है तभी मैं सोचूं मुझे इतनी पावरफुल एनर्जी कहाँ से महसूस हो रही है, तो ये सारी एनर्जी ड्यूक डिंग बैंक की तरफ से आ रही है। तभी पांचवा राजकुमार और जीन्यू के ऊपर रुक जाता है और पांचवा राजकुमार जीन्यू के पापा को बोल रहा होता है हम लोग कितने सालों से नहीं मिले, क्यों ना हम लोग थोड़ी देर रुक के बातचीत कर लेते हैं। फिर जीन्यू का पापा जीन्यू को बोलता है तू अंदर ही छुपा रहे, मैं इन सब चीज से निपट लूंगा। फिर जीन्यू का पापा पांचवें राजकुमार को सलाम करते हुए बोल रहा होता है तो राजकुमार क्या इत्तेफाक है, मैं अकेला हूँ और मैं यहाँ से अपने घर ही जा रहा था। नेक्स्ट सीन में जीन्यू के गाड़ी के आगे कोई आ जाता है और जीन्यू का पापा चौंक जाता है और बोलता है आखिर ये कहाँ से आया। नेक्स्ट सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है, वो लड़का है या लड़की ये तो मालूम नहीं, और वो बोल रहा होता है जाहो क्लैन का यंग मास्टर गाड़ी के अंदर है, आखिर वो बाहर क्यों नहीं आ रहा मुझसे मिलने के लिए। तुम लोग इसे देखो और मुझे बताओ तुम लोग को क्या लग रहा है, ये लड़का है या लड़की है, तुम लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है।